आज हम पढ़ेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और अपना क्या बोलते हैं रिजर्व इन कनेक्शन ऑफ एसेट। उससे पहले हमने 2-3 चीज़ें पढ़ चुकी हैं। मैं फटाफट तुमसे पूछती जा रही हूँ, फटाफट तुम लोग बता दे जाओ। एडमिशन से पहले क्या करते हैं? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूएट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको देते हो? ओल्ड पार्टनर को। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग क्या निकालते हो? रेशो। सेकेंड स्टेज क्या करते हो? सेक्रीफाइसिंग क्या निकालते हो? रेशो। थर्ड स्टेज क्या करते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल बनाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहला काम क्या करते हैं? ओपनिंग बैलेंस। फिर सीक्वेंस पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देते हो। बुक्स में अगर रिजर्व दिख रहे हैं वो दोगे, याद है ना कि भूल गए? बुक्स में रिजर्व दिख रहे हैं वो दोगे, बुक्स में लॉसेस दिख रहे हैं वो दोगे। नया पार्टनर गुडविल कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा। हो गया था ये? नया पार्टनर कैपिटल लाएगा। क्यों? पूरा ईमानदारी से सब करके आए हो? नहीं, एडमिशन करके जो होमवर्क एडमिशन के बैलेंस शीट भी कैपिटल तक दिया था ना, बैलेंस शीट नहीं दी थी। बैलेंस शीट नहीं बनवाई है ना भाई, कैपिटल तक बनवाया है ना, कर लिए। ठीक, आज मुद्दा का है। चलो इधर देखो बच्चों, आप ध्यान देना। बेटा एक बात बताओ मुझे आप लोग, सबसे पहले जैसे उस दिन कहा था हम 2 पार्टनर हैं, मैं और लता मैडम। सडनली सूर्यांश एंट्री ले रहा है फॉर्म में और सूर्यांश बोलता है मुझे बिजनेस में एंट्री चाहिए। बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट दिख रहे हैं वो किसके हैं? बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट दिख रहे हैं वो किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स के। हाँ या ना? बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिख रहे, सबसे पहले बैलेंस शीट में अगर रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो रिजर्व्स किसके हैं? वो रिजर्व्स किसके हैं? ओल्ड पार्ट बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स के। कौन से रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में। जैसे मेरी कैपिटल है 5 लाख, लता मैम की कैपिटल है 3 लाख। हम लोगों का लेट से सपोज PSR है 3:2। जो रिजर्व दिख रहे हैं तो वो किसको जाएंगे? सूर्यांश को भी जाएंगे कि हम दोनों को जाएंगे? D और L को जाएंगे। D और L को जाएंगे। या मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिख रहे हैं तो ये क्या है? लॉस। किसको जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस का लॉस? D और किसको जाएगा? L को जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? ठीक, D और L को जाएगा। अब ध्यान दो, ये हो गया, रिजर्व जाएंगे D और L को। अब एक बात सुनो, कई बार बिजनेस, एडमिशन तो आज हो रहा है, कई बार बिजनेस फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से ही क्या बना के रखता है? रिजर्व्स। फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से ही क्या बना के रखता है? रिजर्व। कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो हम उससे मीट आउट करेंगे। ध्यान से सुनना। जैसे भाई जग जाओ इधर, फ्यूचर लॉसेस को क्या करता है? मीट आउट करने के लिए क्या बना के रखता है भाई? बोलो। फ्यूचर लॉसेस को मीट आउट करने के लिए क्या बना के रखता है? रिजर्व बना के रखता है। इधर देखो ध्यान से, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इधर ध्यान देना। क्या ये रिजर्व फ्यूचर लॉस को मीट आउट करने के लिए दिख रहा है? सिंपल रिजर्व। अरे सिंपल रिजर्व है ये वाला रिजर्व सिंपल रिजर्व है, यानी ये सिंपल रिजर्व यानी सेविंग है। ये सेविंग किसके पास चली जाएगी? पॉल की ओल्ड पार्टनर। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, नाम से ही पता लग रहा है कि ये रिजर्व क्यों बनाया है। ऊपर वाला रिजर्व क्या बनाया है? सेविंग के लिए। नीचे वाला वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्यों बनाया है? कि इन नियर फ्यूचर वर्कर को अगर इंजरी होती है तो एंटिटी इस रिजर्व का यूज करके उसका क्या कर सकती है? इंजरी को क्या कर सकती है? इंजरी के लिए पे ऑफ कर सकती है। कई बार वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? एंटिटी होती है। एंटिटी क्या करती है? उसके लिए सारे मेडिकल के ट्रीटमेंट वगैरह सब करवाती है। तो उसके लिए इन फ्यूचर पहले से क्या बना के रखती है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अच्छा, ये किसने बनाया है? पुरानी फॉर्म ने। पुरानी फॉर्म में कौन बंदा पार्टनर था? A और D और L। अब सुनो, लेट्स सपोज जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा,
उस दिन वर्कमैन के खिलाफ कोई भी इंजरी का केस नहीं है। इट मीन्स अब ये कोई फ्यूचर लाइबिलिटी है। अब जो फ्यूचर लाइबिलिटी जनरेट होगी वो किसकी होगी? वो तीनों की। इट मीन्स ये रिजर्व क्या होगा? बट जाएगा। ये रिजर्व क्या होगा? बट जाएगा। बोलो एंट्री क्या होगी? बोलो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कौन कैपिटल? डीज कैपिटल, और टू क्या हो जाएगा भाई? एल्स कैपिटल। वर्कमैन कॉम्पनसेशन की रिजर्व वो कितना है? 1 लाख। यहाँ कितना आएगा? 60,000। ओके, और यहाँ कितना आएगा? 40,000। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर है? अब रिजर्व का मतलब होता है, एक रिजर्व प्रॉपर सेविंग होती है, दूसरा रिजर्व फ्यूचर लॉसेस के लिए बनाए जाते हैं। अगर फ्यूचर लॉसेस नहीं है तो ये इट मींस ये क्या है? सेविंग है। अब सुन, जिस दिन सूर्यांश एंट्री ले रहा था, जिस दिन सूर्यांश क्या ले रहा था? एंट्री ले रहा था। कहाँ गया था? अच्छा, जिस दिन सूर्यांश, ध्यान से सुनना, एंट्री ले रहा था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था? 1 लाख। जिस दिन सूर्यांश एंट्री ले रहा था, वर्कमैन उस दिन वर्कर को, उस दिन मतलब जिस दिन एडमिशन ले रहा था उससे 1 दिन पहले तक हमारे लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जनरेट हो चुका था। यानी कुछ लोगों की, कुछ एम्प्लॉयज क्या हो चुके थे? एक्सीडेंट हो चुका था, उनके हमारे क्लेम थे जिनकी भरपाई हम लोगों को करनी थी। सूर्यांश की एंट्री से पहले कि सूर्यांश की एंट्री के बाद? पहले। हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम बच्चों कितना था? 60,000। हमारी एडमिशन से पहले लाइबिलिटी कितनी है? 60। और हमने रिजर्व कितना बना के रखा है? 1 लाख। रिजर्व कितना बना के रखा है? 1 लाख। अब सुनो, ध्यान से सुनना बेटा बच्चों, हमने रिजर्व बना के रखा है 1 लाख। इधर देखना, ये आया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से बना के रखा है? 1 लाख। बच्चों मेरी फ्यूचर लाइबिलिटी कितनी है? 60,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम मेरी लाइबिलिटी है कितने की? 60,000। क्लेम मेरी लाइबिलिटी कितने की? 60,000। हमने फ्यूचर की लाइबिलिटी जनरेट तो 60 होनी है। रिजर्व कितना बना के रखा है? 1 लाख। एक्सेस कितना बनाया है? वो किसका पैसा है? हम तीनों का कि सिर्फ हम दोनों का? हम दोनों का है। तो बेटा बाकी का पैसा कहाँ चला जाएगा? डीज कैपिटल, और क्या होगा? एल्स कैपिटल। कितना? 40,000। 40,000 को मैंने 3:2 क्या बांट दिया? 2 में बांट दिया। पहला केस देखो, पहला केस क्या है? नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो पूरा का पूरा क्या है? नहीं, क्यों आएगा? ये किसका है? ये आज की डेट तक लाइबिलिटी है। सूर्यांश आज एंट्री ले रहा है, तो ये रिजर्व किसका है? हम दोनों का। और हमारे अगेंस्ट अभी कोई भी क्लेम नहीं है। इन फ्यूचर अगर वर्कर को, सूर्यांश की एंट्री के बाद वर्कर को अगर इंजरी हुई तो कौन रिस्पॉन्सिबल? तीनों। तो ये हम दोनों बांटते हैं अपने अकाउंट में, क्योंकि हम लोगों ने ये कहाँ से बनाया होगा? हमारी सेविंग यानी कहाँ से बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब ये रिजर्व बना होगा, याद करो, वहां बनाते थे P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो पार्टनर का प्रॉफिट क्या हो जाता था? कम बटता, कम था, कम बटता था, तो उनकी कैपिटल क्या होती थी? कम। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं है तो पूरा रिजर्व किसको दे दो? ओल्ड पार्टनर को। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है तो जितना क्लेम है, जितना क्या है? बोलो ना, जितना क्लेम है उतना किसको दे दो? क्लेम में डाल दो, और बाकी का पैसा किसको दे दो? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से? कहाँ खर्च हुए? वही तो देख, 1 लाख रुपए रिजर्व बना के रखा था। कहाँ से बनाया होगा वो 1 लाख रुपए का? प्रॉफिट ना, प्रॉफिट किसका कम हो गया? तीनों का कि दोनों का? दोनों का।
लेकिन जिस दिन तक नया पार्टनर एंट्री ले रहा है उस दिन तक का क्लेम केवल कितना है? 60। यानी उस दिन तक की लाइबिलिटी किसकी है? हम दोनों की। हम लोगों ने पहले से क्या बना के रखा है? प्रोविज़न। हम लोगों ने पहले क्या बना के रखा है? प्रोविज़न। कितने का बना के रखा है? और क्लेम कितना है? 60। प्रोविज़न बना 1 लाख, क्लेम कितना है? 60। ज़्यादा बना के रखा है तो 40,000 का प्रोविज़न ज़्यादा बना के रखा है। हमारा प्रॉफिट कितने से कम हो चुका है? 40। वो हम अपने आप को दे दें। समझो, टू द एक्सटेंड ऑफ क्या? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई प्रोविज़न बने हुए हैं उनके अगेंस्ट लाइबिलिटी है, रहने दो। अगर उनके अगेंस्ट लाइबिलिटी नहीं है तो फालतू प्रोविज़न बने हैं। प्रोविज़न क्या फ्री में बनते हैं कि प्रोविज़न P&L अकाउंट से आते हैं? P&L से आते हैं तो प्रॉफिट क्या हो चुके होते हैं? कम। किसके कम हो चुके रहते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के। किसके कम हो चुके होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। देखो, अगर ये रिजर्व बना होगा 1 लाख तो डेफिनेटली क्या फ्री में आया होगा कि प्रॉफिट कम हुआ होगा? प्रॉफिट कम हुआ होगा। क्या कम हुआ होगा? प्रॉफिट। जबकि आज कोई भी लाइबिलिटी नहीं है हमारे अगेंस्ट, तो ये तो हमने फ्यूचर सेफ्टी के लिए बनाया था। रिजर्व बहुत पहले बना के रखे हैं मैंने। फिर नहीं, सूर्यांश के एडमिशन से पहले क्लेम जनरेटेड है। मैं भी ये कंडीशन बता रही हूँ। ये बाद में जो होगा, अब हम तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, सामने वाला कैपिटल भी तो ला रहा है, आगे से सुख दुख का साथी वो भी तो है। हाँ, अभी ये रिजर्व किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स के। तो किसको बटेंगे? अगर इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है तो है। किसकी लाइबिलिटी है? हम दोनों की, उसकी भी है। तो हमने लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया, बाकी बचा इतना। क्लियर? चलो अब सुनो, लेट्स सपोज बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना दिख रहा है? बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना दिख रहा है? 1 लाख। लेट्स सपोज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 1,30,000। मैंने फ्यूचर के लिए प्रोविजन कितना बना के रखा था? 1 लाख। लाइबिलिटी कितने की है? 1,30। कितने की लाइबिलिटी? 1 लाख का तो लॉस ऑलरेडी मैं बुक कर चुकी हूँ। अरे बुकड है नहीं है बेटा, ये वाला लॉस बुकड है नहीं है, ये वाला 1 लाख। अब फ्यूचर लाइबिलिटी कितनी है? 30,000। 30,000 है। किसकी है ये 30,000 की लाइबिलिटी? दोनों पार्टनर्स की। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो। अब एक बात बताओ, लाइबिलिटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। बेटा बच्चों इधर ध्यान देना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है? बोलो ना। 1 लाख। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है? 1,30। अगर रिजर्व से ज्यादा लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, रिजर्व से ज्यादा लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, वो किसकी है? ओल्ड पार्टनर्स की। तुम चाहो तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो, लेकिन ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। इसको कहाँ डालते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में गई तो रीवैल्यूएशन का ऑटोमेटिक प्रॉफिट क्या हो गया? काम। तो किसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल। सिंपल सी बात, अगेन रिपीट कर रही हूँ। वर्कमैन कॉम्पनसे इधर आ जा, सपनों की दुनिया से इधर आ जा, रियलिटी पे आ जा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 का बना है तो, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लेट से सपोज 50 का बना है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 0 है, तो पूरा रिजर्व किसको दे दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000 है। एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना? 20। बाकी कितना रिजर्व क्रिएटेड है? 30। तो वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 30। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना है 50,
वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 80,000, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 50 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना 80, बाकी का पैसा कौन से अकाउंट में चला जाएगा रिजर्व। रिजर्व कम बना है, रिजर्व ज़्यादा बना है, इन एक्सेस ऑफ क्लेम है, पूरा पार्टनर्स के अकाउंट में दे दो। रिजर्व कम बना है, क्लेम ज़्यादा है, तो लॉस है, लॉस को कौन से अकाउंट में ले जाओ रिवैल्यूएशन। आई बात समझ? नहीं, ऑटोमेटिक आ गया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल्दी नोट डाउन करो, इधर देखो। पहले केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है, नो इंफॉर्मेशन, यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कोई क्लेम ही नहीं है। ठीक, दूसरे केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है 60,000। तीसरे केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है, कितना था वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,30,000। पास जर्नल एंट्री लिखो, पास जर्नल एंट्री, ये बनी है मेरी बैलेंस शीट। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 4 लाख है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए और बी है 3:2। न्यू रेशियो कितना है, ए बी एंड सी का कितना है 2:1। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है 3 लाख का, कितना दिख रहा है 3 लाख का। सबसे पहले तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जितनी लाइबिलिटी उतनी लाइबिलिटी जनरेट करोगे और बाकी का रिजर्व किस पे डालोगे, किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पहला केस है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 2 लाख। दूसरा केस है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 3,75,000 का। तीसरा केस है नो इंफॉर्मेशन गिवन, no information given in respect of workman compensation claim. No information given in respect of workman compensation claim. जल्दी से 5 मिनट दे रही हूँ, फटाफट करो। सिंपल सी बात, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना बना है बेटा 2 लाख। रिजर्व कितना रखा है, बोलो ना, रिजर्व कितना रखा है 3 लाख। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा खत्म कर दो 3 लाख। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है 2 लाख। बाकी का किसको दे दोगे, ए और कौन से रेशियो में, 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन सा रहे ओल्ड रेशियो 3:2, यानी 60 और 40, 60 और 40। दूसरे केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना बना है 3 लाख। क्लेम कितना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है
3,75,000। तो बेटा लॉस है यानी लाइबिलिटी असेस्ट हो गई। कहाँ जाएगा ये लाइबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तीसरा कोई इंफॉर्मेशन गिवन, तीसरा हाँ इधर देखो, इधर ध्यान देना। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या आएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से 3 लाख, कोई क्लेम ही नहीं है तो ये पैसा कहाँ जाएगा, एज कैपिटल और 2 क्या आएगा, बी इज कैपिटल। ए और क्या है, बी, कितना आएगा ए और बी का, 1,80,000 और 1 लाख क्या आ जाएगा, 20,000। इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलो। हाँ नरेशन कुछ नहीं है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स का। हाँ लेजर होगा तो नरेशन नहीं बनेगी, जर्नल होगा तो लिखनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर कटेंगे, है ना। चलो बच्चों अब एक बात सुनो, लिखो रिजर्व्स कनेक्टेड विद द एसेट्स, एनी रिजर्व विच आर कनेक्टेड विद एसेट्स, रिजर्व्स कनेक्टेड विद, रिजर्व कनेक्टेड विथ एसेट। कोई रिजर्व अगर एसेट से कनेक्टेड है, कोई रिजर्व अगर एसेट से कनेक्टेड है, सबसे पहले सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ, फ्यूचर के लिए कई बार सेफ्टी पर्पस के लिए एसेट से कनेक्टेड क्या बनाए जाते हैं, रिजर्व। कि अगर एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल होगा ना, वैसे एसेट्स की जनरली एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल होता है तो वो कहाँ जाता है, एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन में। जैसे बेटा इधर देखो प्लांट है 5 लाख, सिंपल लॉजिक, सिंपल, अभी कोई रिजर्व की कहानी नहीं चल रही है, सिंपल प्लांट चल रहा है। इधर देखना प्लांट वैल्यू एड 6 लाख, बोलो एंट्री क्या होगी, नाम क्या है एसेट का, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से हुआ, 1 लाख। यही होती ना कहानी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड, प्लांट वैल्यूएड हुआ 4,80,000 से, बोलो एंट्री क्या होगी, प्लांट रीवैल्यूएड हुआ 480 से, बोलो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कितने से, 30। ये तो नॉर्मल कहानी है, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार एंटिटी को ये नहीं मालूम होता कि फ्यूचर में कोई नया पार्टनर एंट्री लेने वाला है। क्या सोचते हैं क्या हम लोग, अभी हम 2 पार्टनर हैं तो क्या सोच रहे हैं कि किसी नए पार्टनर को एंट्री दे, कभी कभार एंट्री दे देते, लेकिन अभी तो नहीं मालूम ना। तो कई बार एंटिटियाँ एसेट्स में अगर डाउनवर्ड फॉल आता है, उसके लिए पहले से क्या बना के रखती है, रिजर्व्स बना के रखती है। एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल आता है तो उसके लिए पहले आएगा, आ नहीं रहा, आएगा, उस सेफ्टी के लिए पहले से क्या बना के रखती है, रिजर्व। जैसे ये है मशीन, ध्यान देना, ये है मशीन 8 लाख, इधर ध्यान देना, मशीन इसके अगेंस्ट क्या बना हुआ है, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व कितने का बना है, लेट्स से सपोज 3 लाख। रिजर्व कहाँ से बना होगा, प्रॉफिट में से। डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट्स कितने कम हो चुके हैं, 3 लाख, क्योंकि ये P&L अकाउंट से क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो चुका होगा, बोलो कम हो चुका होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब सुनो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूएड होती है तो उसको कहाँ लेके जाते हो, रिवैल्यूएशन में। लेकिन अगर इन कनेक्शन ऑफ एसेट पहले से ही रिजर्व बन चुके हैं तो ये लॉस पहले राइट ऑफ होगा रिजर्व से, ये लॉस पहले राइट ऑफ होगा रिजर्व से, जस्ट लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।
उसके बाद अगर बचा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। कैसे? इधर देखना बेटा बच्चों, सपोज पहला केस इधर ध्यान देना, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन है 7,50,000। अगर ये रिजर्व नहीं होता तो क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। लेकिन क्या एसेट के अगेंस्ट रिजर्व बना है, आया ना, तो अब एसेट्स की वैल्यू में जो भी डाउनफॉल आएगा वो कहां से खत्म होगा, कहां से खत्म होगा, रिजर्व से। अब इधर देखो मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व कितना बना है, जबकि एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल मात्र कितना आ रहा है, 50,000। मशीन 50,000 से क्या हो जाएगी, कम। रिजर्व ज्यादा बन गया है। आप क्या दे रहे हो, नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हो, क्या आप इस रिजर्व का मतलब है, नहीं, तो किसको चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ए इज कैपिटल और क्या होगा, बी इज कैपिटल। 3:2 में पार्टनर है ये लोग, कौन से रेशो में, 3:2। कितना बांट दोगे 3:2 में, 2.5 लाख को 3:2 150 और इतनी बात समझ आई। याद रखो, अगर एसेट के कनेक्शन में कोई भी रिजर्व क्रिएटेड है, एसेट के कनेक्शन में कोई रिजर्व क्रिएट अगर नहीं क्रिएट होता तो सीधा रिवैल्यूएशन में जाता। एसेट के कनेक्शन में अगर कोई भी रिजर्व क्रिएटेड है और एसेट्स में डाउनफॉल आ रहा है, पहले वो डाउनफॉल कहां से खत्म करोगे, रिजर्व से। पहले वो डाउनफॉल कहां से खत्म करोगे, रिजर्व से। बाकी बचाओ, अगर रिजर्व रखा है अभी भी बांट दो। ठीक, आई बात समझ आई। फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो फिर मैं इसके 4 केसेस हैं, इसके 4 केसेस हैं। बस इतना ही तो है क्या, हाँ हो गया, अभी तक नहीं हुआ। चलो अब सुनो, सेकेंड केस, मार्केट वैल्यू ऑफ, इधर देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन है 4 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन कितना है, 4 लाख। सबसे पहले तो बताओ एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल कितना आ जाए। मार्केट वैल्यू 4 लाख है, 8 - 4 कितना होता है, 4 लाख। पहला डाउनफॉल कहां से खत्म करोगे, रिजर्व से। एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से खत्म करोगे, 3। और एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल कितना है, ये वाला 4 नहीं है, 8 - 4 है ना। या तो एक काम करूं, 4.5 लाख कर दूं मशीन की वैल्यू, हाँ। अब एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल कितना है, 8 - 4.5 लाख कितना, 350। तो बचा कितना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा बच्चों, बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 150 थोड़ी है। मशीन की वैल्यू में डाउनफॉल कितना है, 8 - 4.5 लाख कितना होता है, 3.5 लाख। रिजर्व कितना क्रिएटेड है, 3 लाख। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 50। आई बात समझ, हाँ लिखो ना, बिल्कुल लिखो, लिखो। 4.5 है बेटा, बच्चे 4.5। चलूं आगे बढ़ूं,
नहीं ना बेटा, मार्केट वैल्यू कितनी है 4.5, तो मशीन की वैल्यू में डाउनफॉल कितना हुआ? 8 लाख की मशीन थी, मार्केट है तो डाउनफॉल कितना होगा? 3.5। चले फिर से समझा रही हूँ, इधर देखो। मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व कितना बना है? 3। पहला केस, मशीन की वैल्यू कितनी है? 7.5। मशीन की वैल्यू में डाउनफॉल कितना है? डाउनफॉल कितना है? 50। पहले केस में मशीन की वैल्यू में डाउनफॉल कितना है? 50। कहाँ से खत्म करोगे ये डाउनफॉल? रिजर्व से। मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मशीन। रिजर्व कितना क्रिएटेड है? 3 लाख। रिजर्व कितना क्रिएटेड है नहीं है? 3 लाख। और कितना रखना है? 50,000 का डाउनफॉल है, बाकी का एक्सेस रिजर्व बना है, दे दो पार्टनर्स को। दे दिया पार्टनर्स को। अगला केस, मशीन की वैल्यू कितनी हो चुकी है? डाउनफॉल कितना है? 3.5। रिप्लेसमेंट रिजर्व कितना बना हुआ है? 3 लाख। डाउनफॉल कितना करना है? 3.5। और कितना डाउनफॉल होना है? 50। मशीन की वैल्यू में जब भी डाउनफॉल होता है तो हम कहाँ से लेके जाते हैं? मशीन की वैल्यू में कोई भी डाउनफॉल होता है तो कहाँ लेके जाते हैं? रीवैल्यूएशन में। जितना रिजर्व रखा था उतना रिजर्व में यूज कर लिया, बाकी का कहाँ डाल दिया? रीवैल्यूएशन। क्लियर? अब आओ इधर देखो, ऐसे नहीं, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, रिजर्व यूज नहीं करना। रिजर्व बनाते ही डाउनफॉल के लिए नहीं। अभी आए तीसरी कंडीशन देखना, पता लग जाएगा। चलो इधर देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? 9 लाख। मशीन की वैल्यू कितनी थी बुक्स में? 8। मार्केट वैल्यू कितनी है? 9। सबसे पहले क्या, एक बात बताओ, मशीन की वैल्यू में डाउनफॉल है कि अपवर्ड है? अपवर्ड है। इधर ध्यान देना, क्या किसी भी टाइप का रिजर्व बनना चाहिए था? मशीन की वैल्यू में डाउनफॉल नहीं है, मशीन की वैल्यू में क्या किसी भी तरीके का रिजर्व बनना चाहिए था? फालतू बन गया। किसके आए ये रिजर्व? बोलो ना, किसका है ये रिजर्व? किसका है ये रिजर्व? पार्टनर्स का। कितना बना है? 3 लाख। इतनी बात क्लियर है? मशीन की वैल्यू में अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। पहले तो ये रिजर्व किसको दे दो? ए, और किसको दे दो? बी को। कौन से रेशियो में करना? 1,80,000 और 1,20,000। अब मशीन की वैल्यू में अपवर्ड कितना है? 1 लाख। एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बहुत सिंपल सी चीज है। एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल है, कोई रिजर्व नहीं है, कहां से खत्म करोगे? कोई रिजर्व नहीं है, एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल है, कहां से खत्म करोगे? रीवैल्यूएशन। एसेट्स की वैल्यू में अपवर्ड है, कहां जाओगे? रीवैल्यूएशन। एसेट के अगेंस्ट क्या बना है? एसेट के अगेंस्ट क्या बना है? रिजर्व। और एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल है, कहां से ले जाओगे? रिजर्व से। और रिजर्व अभी भी रखा है तो दे दो पार्टनर्स को। रिजर्व एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल रिजर्व से ज्यादा है तो पहला डाउनफॉल कहां से खत्म करोगे? रिजर्व से। बाकी का डाउनफॉल कहां से खत्म करोगे? रीवैल्यूएशन से। एसेट्स की वैल्यू में अपवर्ड है तो रिजर्व बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा रिजर्व किसको उठा के दे दिया? ओल्ड पार्टनर्स को। और बाकी का अपवर्ड कहा जाता है? रीवैल्यूएशन। आई बात समझ आई? क्लियर? क्लियर हुआ? चलो, रिजर्व फालतू बना है, फ्यूचर लॉसेस के लिए रिजर्व फालतू बना है, बनाना ही नहीं था। तो ये पार्टनर किसके है? नए पार्टनर का है कि ओल्ड पार्टनर्स का है? ओल्ड पार्टनर। फ्यूचर में नया पार्टनर आएगा तो फिर से नए सिरे से रिजर्व क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब वो लॉस किसका है? तीनों। अब वो तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कितना बनाना है, क्या करना है। ठीक?
चलो सुनो, आगे बढ़े। सुनो आप, लिखो, ये है बैलेंस शीट, ध्यान से समझना। यहाँ है मशीन 3 लाख, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व 1 लाख, हाँ नहीं नहीं हो गया ना केस, अरे नहीं हो गए, इसी में सारे हो, बढ़ गई ना मशीन की वैल्यू। मशीन है 3 लाख, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व कितना है 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन 4.5 लाख। सेकेंड लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन 1,50,000। थर्ड लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन बढ़ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन रिजर्व से ज्यादा ही तो गिर गई है। यहाँ कहाँ डालते हैं रिजर्व से ज्यादा गिरती है तो रिवैल्यूएशन में। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन, वेट वेट वेट, 2,75,000 करो। पीएसआर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इक्वल, पार्टनर का नाम है एक्स एंड वाई। पीएसआर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इक्वल, क्या कुछ नहीं, पूरा रिजर्व बढ़ते जाएगा। करो, कुछ नहीं दिया तो रिपीट कर दूं मैं। पहली एंट्री की होगी, पहली एंट्री क्या की है, मशीन का, पहले तो मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व की कोई जरूरत है नहीं, एंट्री क्या की, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, कितने से 50। फिर एंट्री क्या की, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से 150। यही हुई, करना तो नहीं है। दूसरी एंट्री, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 1 लाख से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 50,000 से, टू मशीन कितने से 50 से। तीसरी एंट्री, मशीन रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू मशीन 25,000 से, बाकी का कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। कितना 75, 37,500 और 37,500 आ गया। पक्का, श्योर, समझ आया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और ये और चलो लिखो होमवर्क। और इसके अलावा अगर बुक्स में कोई भी रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो किसको दोगे, पार्टनर्स को। अच्छा एक चीज और, लॉसेस होंगे तो किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। अब एक बात ध्यान से सुनना, कैसे पता लगेगा ये रिजर्व एसेट के कनेक्शन में, बकायदा एसेट का नाम लिखा होगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व इन कनेक्शन ऑफ क्या हुआ, एसेट। मशीन क्या होता है, एसेट, तो मशीन के कनेक्शन में मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व। प्लांट क्या होता है, प्लांट क्या होता है, एसेट, तो उसके कनेक्शन में प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व प्योर रिजर्व है, अगर लाइबिलिटी जनरेट नहीं हो रही। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्योर रिजर्व है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस है। चलो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का ए, क्वेश्चन नंबर 51 का बी होमवर्क है। 51 का ए और 51 का बी कल से करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन विथ बैलेंस शीट।